दोस्तों हमारे देश में आज भी अगर सबसे ज़्यादा सिक्योर कोई जॉब मानी जाती है तो वो गवर्नमेंट जॉब मानी जाती है। और गवर्नमेंट जॉब में ही अगर आपको ये हो जाए कि आपको टीचर की जॉब मिल जाए तो सबसे ज़्यादा जो उसकी वैल्यू रहती है वो होती है, एक रिस्पेक्टेड रहती है। तो उसके लिए हमें क्या क्या प्रोसेस करना होता है। और अगर हम बात करें आज से 10 साल पहले या आज से 10 साल बाद तक कोई ऐसा कोर्स है जिसकी हमेशा वैल्यू रही है, तो हाँ वो है टीचर बीएड करने के लिए। और आप बीएड अब 12th के बाद भी कर सकते हैं एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। और अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो 2 साल पे भी कर सकते हैं। और एक होता है स्पेशल बीएड जो 1 साल की भी होती है। और बीएड हम डिस्टेंस और रेगुलर दोनों में कर सकते हैं। डिस्टेंस में बहुत कम ऑप्शन होते हैं, वो भी आज हम एक्सप्लेन करेंगे। और आज की इस वीडियो में मैं क्या क्या आपको कवर करने वाला हूँ, बीएड क्या होता है, बीएड की आपकी फीस कितनी जाती है, बीएड के लिए आपका प्रोसेस क्या होता है, उसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन आपको क्या होनी चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस वीडियो में आज हम डिटेल में आपको मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करें बीएड होता क्या है। बैचलर ऑफ एजुकेशन, यानी कि ये बैचलर डिग्री है बट फिर भी ये ग्रेजुएशन के बाद होती है। अगर हम 2 साल वाली जो बीएड है उसकी बात करें, यानी 2 साल वाली बीएड जो पुराना पैटर्न चलता आ रहा है, उसमें क्या था कि आप 2 साल की बीएड होती थी जिसके लिए हर साल जिस भी स्टेट से आप हैं तो वहां पर फेब में कहीं पर मार्च में एग्जाम के लिए फॉर्म निकलता है। फॉर्म निकलने के बाद आपको वो एग्जाम क्लियर करना होता है। एग्जाम में आपका जो है 2 पेपर होते हैं। पहला होता है जनरल हिंदी जीके नॉलेज वगैरह के लिए, और इसके लिए इंग्लिश के लिए होता है। और नेक्स्ट पेपर जो होता है आपका पर्टिकुलर जिस भी सब्जेक्ट से आप करना चाहते हैं उस पर होता है। फिर हम बात करते हैं कि इसकी फीस कितनी जाती है। तो बीएड की अगर हम फीस की बात करें तो बेसिकली ये क्या है कि यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं। अगर मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करूं तो 1 से 1.5 लाख करके कहीं कहीं पर 2 लाख भी इसकी फीस है। और अगर हम वही गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की बात करें तो जब आप फॉर्म पे जब पास कर लेते हैं एग्जाम को, एंट्रेंस एग्जाम करने के बाद, पास होने के बाद आपकी मेरिट लगती है। मेरिट लगने के बाद जिस भी कॉलेज में आपसे पूछा जाता है काउंसलिंग में, तो वहां पर उसके ऊपर डिपेंड करता है। और सरकारी में अगर हम बात करें तो 50-60 हज़ार या ज़्यादा से ज़्यादा 70-80 हज़ार में आपका बीएड कंप्लीट हो जाता है। वहीं अगर डिस्टेंस एजुकेशन की बात करें तो डिस्टेंस एजुकेशन में जामिया मिलिया इस्लामिया इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है जहां पर आप कर सकते हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में अगर फीस की बात करें तो अभी 55,000 रुपये में कंप्लीट 2 साल का फीस है। अब इसकी कंडीशन क्राइटेरिया क्या रहता है। एक, अगर हम पुराने पैटर्न पे बात करें तो मिनिमम एज इसमें 21 ईयर आपका होना चाहिए अगर आप बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं। लेकिन जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जिसमें कि 4 साल का बीएड आप 12th के बाद डायरेक्ट कर सकते हैं, उसमें आपका क्या है, जैसे आप 12th पास करते हैं तो आप ग्रेजुएशन कम बीएड आप कर सकते हैं, जिसमें कि क्या है कि आपकी कोई मिनिमम एज का वो नहीं है। 12th जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा आप बीएड के लिए एनरोल कर सकते हैं डायरेक्टली। फिर इसके बाद करते हैं 1 साल वाला भी कोर्स होता है। 1 साल वाला कोर्स कौन कर सकता है, तो 1 साल वाले कोर्स की अगर हम बात करें तो 1 साल वाला कोर्स स्पेशल बीएड भी कुछ लोग बोलते हैं, जैसे हरियाणा में इसको स्पेशल बीएड बोला जाता है। और वैसे इसका ये आप पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन होने के बाद आप 1 साल वाला भी कर सकते हैं। अब इसमें आपका क्या है कि अब कौन से वाला आपको बेटर है, 4 साल वाला आपको करना चाहिए जिसमें कि 12th के बाद आपको सिर्फ 4 साल देने हैं और आपका बीएड हो जाएगा। नंबर 2 पे होता है जो पुराने वाला फॉलो हो रहा है, जिसमें कि आपका पहले ग्रेजुएशन होगा, फिर काउंसलिंग के लिए फॉर्म भरा जाएगा, एग्जाम होगा, एंट्रेंस के बाद मेरिट लगेगी। मेरिट लगने के बाद फिर आपको जो है कॉलेज अनाउंस होगा, और उसमें अगर हम प्रोसेस की बात करें तो 3 साल का आपका ग्रेजुएशन होता है और उसके बाद 2 साल आपके लग जाते हैं उसको बीएड को कंप्लीट करने में, यानी कि 5 साल में आपका ये होता है। और एक है आपका ये कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करते हैं, यानी कि ग्रेजुएशन में 3 साल, 2 साल आपका पोस्ट ग्रेजुएशन और 1 साल आपका फिर बीएड जाता है। यानी कि अगर मैं आपको सजेस्ट करूं कि आपको कौन से वाला आज की डेट में अगर हम बात करें, जबकि अगर आप एनरोल करने वाले हैं कहीं पर भी, तो आपको जो है सबसे अच्छा बीएड अगर आपका है तो आपको 4 साल वाला होगा कि 12th के बाद आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी अभी क्या है कि अगर हम आज तक इंडिया में बात करें तो सिर्फ और सिर्फ लखनऊ यूनिवर्सिटी है जिसने 12th के बाद जो है 4 साल का बीएड किया है। अभी इसमें इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, अभी आपको इसमें ज़्यादातर यूनिवर्सिटी है जहाँ पर इसमें एडमिशन नहीं हो रहे, तो अभी पुराना ही प्रोसेस आपका चल रहा है। अब बात करते हैं बेस्ट कॉलेजेस की, कि अगर यूनिवर्सिटी से आपको कोई भी यूनिवर्सिटी जहाँ से आप बीएड करना चाहते हैं तो इंडिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी कौन कौन सी है जहाँ से आप अगर एडमिशन लेते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट है। तो दोस्तों इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है एमआईटी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन न्यू दिल्ली की है। नंबर 2 पर है आईआईएमटी यूनिवर्सिटी जो कि मेरठ की है। नंबर 3 पर
है कस्तूरी राम कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन, ये भी दिल्ली से है। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ वुमेन, ये आपका है कोयम्बटूर से है। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, ये भी दिल्ली से है। अमेठी यूनिवर्सिटी लखनऊ है। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ है। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, वाराणसी से है। ICFAI यूनिवर्सिटी देहरादून से है। और लेडी आयरन कॉलेज, ये दिल्ली से है। और भी इसमें जो है 15 मैंने आपको लिस्ट दी है जो कि आप पढ़ सकते हैं, जहां से आप चेक कर सकते हैं कि कौन से वाला आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अब बात करते हैं कि बीएड अगर आपने इन यूनिवर्सिटीज से किया है तो उसके बाद आपको जॉब कैसे मिलेगी। तो जैसे कि आपको पता है बीएड करने के बाद हमेशा हमें टेट का एग्जाम क्लियर करना होता है, और अगर आप सेंट्रल की बात करें तो CTET का एग्जाम आपको क्लियर करना होता है। जब आप टेट क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आप गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जो हर साल हर स्टेट में वैकेंसी निकलती है जहां पर आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम देने के बाद आपकी गवर्नमेंट जॉब आप कर सकते हैं। इवन अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब ना भी हो तो अगर आप कभी भी किसी भी वैकेंसी के लिए अगर स्कूल की एजुकेशन की देखेंगे, प्राइवेट स्कूल हो गया या फिर जो भी प्राइवेट जो प्ले स्कूल वगैरह खुलते हैं, तो वहां पर भी आज की डेट में बीएड होना कंपलसरी माना गया है कि यानी कि अगर आपको बीएड नहीं है तो आप उन प्राइवेट स्कूलों में भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो बीएड करने के बाद ये तो है कि आपका जॉब के चांसेस तो 100% रहते हैं, चाहे वो प्राइवेट होगी या सरकारी होगी, लेकिन जॉब आपको 100% मिल जाती है। एंड लास्ट बात करते हैं सैलरी कितनी होती है। तो अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट में 60,000 70,000 से स्टार्ट हो जाती है, और बाकी आपके रैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी हो जाती है। लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर की भी बात करें तो हाँ 25 से 30,000 या उससे भी ज़्यादा आपको सैलरी मिल जाती है। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा अपडेट बीएड के बारे में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से लेके पुराना क्या था उसके सब कुछ। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आई होगी। अभी भी अगर आपका कोई डाउट है आप कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा।